चलिए अब रुक कर लेते हैं देवभूमि की खबरों पर, जहां उत्तरकाशी के पुरोला का नाबालिग लड़की को भगाने की साजिश का मामला बढ़ता जा रहा है। हालांकि एक विशेष समुदाय के युवक द्वारा लड़की को भगाने की साजिश विफल हो गई थी, लेकिन मामले पर बवाल जारी है। पुरोला में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पुलिस ने इलाके को शांत कराने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं इस मामले को लेकर पुरोला में 14 मुस्लिम व्यापारियों की दुकानें खाली करा दी गई हैं, जबकि 12 व्यापारियों ने पुरोला पूरी तरह से छोड़ दिया है। वही ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है कि मामले को लेकर आगामी 15 और 18 जून को मुस्लिम महापंचायत होने जा रही है। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुस्लिम महापंचायत के सिलसिले में मीडिया से बातचीत में कहा कि सभी से कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कहा गया है। अगर कोई भी कानून व्यवस्था बिगाड़ने का काम करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। सभी से कहा है कि कानून व्यवस्था को कोई भी अपने हाथ में न ले, और अलबत्ता ये जरूर है कि उत्तराखंड के अंदर जो कानून जो जनसंख्या का परिवर्तन हो रहा है, डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, या जिनके कारण से यहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही है, उस पर हमने पुलिस को भी और प्रशासन को भी सभी को कहा है सख्ती से काम लें। लेकिन मैं सभी से अपील भी करना चाहता हूँ कि सभी लोग उत्तराखंड के अंदर हम लोग सब लोग एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहते हैं, मिलकर रहते हैं। कोई भी जो है कानून व्यवस्था की स्थिति को खराब न करे। कानून अगर कोई दोषी है तो कानून अपना काम करेगा, और कोई भी दोषी होगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, निष्पक्ष कार्रवाई होगी। हमने सभी से कहा है कि कानून व्यवस्था हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुदीप। जिस तरह से पुरोला में नाबालिग लड़की को भगाने की साजिश का मामला सामने आया, उसके बाद पूरे उत्तराखंड में देखिए आक्रोश देखने को मिला है, जगह जगह प्रदर्शन देखने को मिला। अब यही तस्वीर और बढ़ती जा रही है, किस तरह से दुकानें खाली करवाई जा रही। कहीं ना कहीं वो गुस्सा जो है गांव वालों में अभी भी मौजूद है। ये बात बिल्कुल सही है कि जब पुरोला से ये आंदोलन शुरू हुआ जी तो पुरोला यमुना वैली में आती है, जो कि उत्तरकाशी जिले का पार्ट है। इसके बाद ये आंदोलन गौचर गंगा वैली तक और आसपास के क्षेत्रों में फैला। अब टैंपटी जो कि देहरादून जिले से सटा हुआ है, टिहरी जिले में ये जो आता है, वहाँ भी लोग आंदोलन कर रहे हैं। और जिस प्रकार से बीते एक सप्ताह में घटनाएं बढ़ी, इससे चिंताएं इसमें बढ़ी है कि मुख्यमंत्री का और राज्य सरकार के मंत्रियों का यह कहना कि इसके पीछे कोई एक साजिश या कोई एक रणनीति के तहत ऐसा किया जा रहा है, ये और भी चिंता को बढ़ाता है। मुख्यमंत्री ने पूरे विषय का संज्ञान लिया और अफसरों की हाई लेवल बैठक बुला के निर्देश दिया है कि ऐसे मामलों में लापरवाही न बरती जाए और एक्शन हो और वेरिफिकेशन ड्राइव को तेज किया जाए, ताकि कौन व्यक्ति कहाँ से आके पहाड़ में रह रहा है उसका पता लगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि उत्तराखंड को सॉफ्ट टारगेट नहीं बनने देंगे। जी बिल्कुल सुदीप, देखिए सीएम पुष्कर सिंह धामी बेहद सख्त हैं और लगातार निर्देश दे रहे हैं कि उत्तराखंड को सॉफ्ट टारगेट नहीं बनने देंगे, और इस तरह का जो माहौल बिगाड़ने का काम किया जा रहा है वो भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही साथ देखिए ग्रामीणों में जो गुस्सा देखने को मिल रहा है, लगातार दुकानें खाली करवाई जा रही है, कहीं ना कहीं वो असर देखिए हर लोगों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं इससे एक समुदाय बेहद परेशान भी हो रहा है और इसीलिए ये महापंचायत भी बुलाई गई। ये बात सही है। और अब जो पहाड़ में महापंचायत होनी है, इसके साथ ही अल्पसंख्यक समाज ने भी अपनी महापंचायत बुला ली है, जो कि 17 तारीख को देहरादून में होगी। इसमें दूसरे पक्ष का कहना है कि किसी एक व्यक्ति ने कुछ गलत किया तो उसको पुलिस ने अरेस्ट किया, कानूनी कार्रवाई की और उसको जेल भेजा गया, परंतु पूरी कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। एक इसके पीछे बड़ी वजह ये भी लगती है क्योंकि लैंड जिहाद जिस प्रकार से उत्तराखंड में हो रहा था, उस पर मुख्यमंत्री ने कार्रवाई की। कई धार्मिक प्रतीक चिन्ह तोड़े गए और 2600 हेक्टेयर से अधिक भूमि अभी तक अतिक्रमण मुक्त कराई जा चुकी है। तो मुझे ऐसा लगता है और सरकार के और सरकार को भी ऐसा लगता है कि प्रतिकार के रूप में भी ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। जी ठीक है सुदीप, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर उत्तराखंड में भी कई ऐसी योजनाएं हैं जिनको केंद्र से स्वीकृति मिली है और राज्य को नई पहचान मिलने का काम हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि मोदी जी ने प्रदेश को जो नवरत्न दिए, जब वह धरातल पर उतरेंगे तो प्रदेश नए आयाम स्थापित करेगा। उन्होंने आगे कहा कि नवरत्न मिलने से प्रदेश में रोजगार, पर्यटन, निर्माण आदि सभी क्षेत्रों में प्रदेश में तरक्की होगी और प्रदेश नई राह की ओर अग्रसर होगा। देखिए, वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से देश का प्रधानमंत्री का पद का दायित्व संभाला है, तब से लेकर आज तक 9 सालों में हमारे प्रदेश के अंदर अभूतपूर्व रूप से अनेकों योजनाओं की स्वीकृति हुई है और जो उन्होंने 9 रत्न हमको दिए हैं, उन 9 रत्नों के पूरा हो जाने के बाद ये सारे 9 रत्न जब धरातल पर उतर जाएंगे तो विकास का उत्तराखंड के इतिहास में एक नया सोपान तय हो जाएगा। विकास की एक नई गाथा पूरी होगी और निश्चित रूप से ये एक मील का पत्थर होगा। इससे जहाँ नवनिर्माण पूरे होंगे, वहीं पर्यटन के क्षेत्र में, आर्थिकी के क्षेत्र में, रोजगार, स्वरोजगार के क्षेत्र में, आध्यात्म के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जो है एक नई तरक्की होगी, नया एक मुकाम हासिल होगा। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने व्यापारी सम्मेलन में शिरकत की। सीएम धामी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में देहरादून व्यापार मंडल सहित 162 व्यापार मंडलों और संगठनों से जुड़े व्यापारियों और उद्योगपतियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत में व्यापार, प्रौद्योगिक, पर्यटन और प्रतिभा का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए वोकल फॉर लोकल पर जोर दिया जा रहा है। गोवा और देहरादून के बीच सीधी हवाई सेवा शुरू की जा रही है। इससे राज्य में पर्यटन को और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। व्यापारी और उद्यमी इस अर्थव्यवस्था की रीढ़ की ही नहीं बल्कि ब्रांड इंडिया के सबसे अच्छे ब्रांड एम्बेसडर भी है। हमेशा एक नींव के पत्थर की तरह व्यापारियों ने हमेशा पार्टी का समर्थन किया है, उसके संवर्धन के लिए, विकास के लिए हमेशा आ गए हैं। उनकी मांगें हैं राज्य के अंदर की भी हैं और हमारे देहरादून की भी हैं। उन सभी को हम लोगों ने गंभीरता से उस पर हम लोग निर्णय करेंगे, गंभीरता से उसका समाधान निकालेंगे। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो 9 वर्ष का कालखंड है, ये उत्कर्ष का कालखंड रहा है। इसमें हर वर्ग के लिए नीतियां बनाई गई हैं, कार्यक्रम बनाया गया है। इसमें व्यापारी वर्ग को भी, चाहे उनकी सुरक्षा हो, चाहे उनका निवेश हो, चाहे उनका व्यापार बढ़ना हो या उद्योग। धर्मनगरी हरिद्वार में शहर कोतवाली के देवपुरा स्थित पुराने बीजेपी ऑफिस के सामने हथियारबंद बदमाशों ने शहर के व्यापारी के मकान में घुसकर लूट की बड़ी वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया। घर के मालिकिन ने बदमाशों द्वारा पकड़े जाने पर शोर मचा दिया। इससे लुटेरे घबराकर और महिला के गले से चेन छीनकर भाग खड़े हुए। भागते समय लुटेरों का बैग वही छूट गया। इस बैग में रस्सी, टेप और 2 चाकू मिले हैं। इससे पता चलता है कि वो शातिर लुटेरे बड़ी वारदात को अंजाम देने आई थी। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर खुद एसएसपी हरिद्वार पहुंचे और पूरी जानकारी ली। एसएसपी अजय सिंह ने पीड़ित परिवार और आसपास के लोगों से घटना के संबंध में जानकारी ली। इसके बाद अपने अधीनस्थ अधिकारियों को बदमाशों को जल्द से जल्द पकड़ने के निर्देश दिए हैं। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से बदमाशों की पहचान करने का प्रयास कर रही है। आज देवपुरा कोतवाली क्षेत्र में सचिन अग्रवाल जी व्यापारी हैं और इनके घर में आज रात्रि में कुछ बदमाश 4 के करीब संख्या बताई गई थी, वो घुस गए थे लूटपाट के इरादे से। लेकिन वहाँ पर काफ़ी परिवारजनों द्वारा जो रेजिस्टेंस किया गया और पासरवाई जो जा रहे थे उनके द्वारा मदद की गई, जिससे वो दोनों बदमाश वहाँ से भाग गए। लेकिन जाते जाते वो वहाँ एक महिला की जो चेन ले गए वहाँ पर, और साथ ही साथ उन्होंने जब भागते हुए उनका कुछ गन पॉइंट पर भी दिखाया, जिससे लोग उन्हें पकड़ ना पाए। क्योंकि सनसनीखेज मैटर है, इसमें समस्त पुलिस बल को टीमें बना दी गई हैं और समस्त जगह चेकिंग अभियान चलाया गया। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुमित सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, ये जो पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, इसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस की ये कोशिश है कि बदमाशों को जल्द गिरफ्तार किया जाए। अभी तक अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई?
बिल्कुल, जो ये वारदात हुई है, ये वारदात ऐसी वारदात से शहर के बीचों बीच एक वारदात हुई है, लेकिन ये इस वारदात के बाद पुलिस ने पूरी तरह से मॉनिटरिंग चालू कर दी है, क्योंकि पहले रुड़की में भी इसी तरह की वारदात को अंजाम दिया गया था 2 दिन पहले ही। तो उसको लेकर पुलिस ने तमाम जगह छापेमारी की और तमाम नाकेबंदी की हुई है। किसी भी कोई संदिग्ध दिखाई दे रहा है तो उससे पूछताछ भी की जा रही है, लेकिन अभी तक पुलिस को कोई भी इसमें कोई सफलता हाथ नहीं लगी है, क्योंकि ये एक ऐसी दुर्घटना है। घटना को अंजाम देने के लिए बदमाश पहुंचे थे और ये शहर के बीचों बीच का एरिया है, इसको लेकर ही। लेकिन जो मदद की जो गुहार लगाई थी तो उसके चलते पड़ोसियों के वहां आने से और कुछ दूर तो उसके बाद में जो बदमाश वहां से भागने में कामयाब हो रहे, लेकिन इसके लिए जो एसएसपी हैं खुद मौके पर पहुंचे थे और पूरी तरह से जो इस पर मॉनिटरिंग की जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सुमित इस जानकारी को देने के लिए। यूकेएसएससी द्वारा आयोजित उत्तराखंड वन दारोगा भर्ती परीक्षा में एक मुन्ना भाई पकड़ा गया। युवक अपने भाई की जगह परीक्षा देने पहुंचा था। संदिग्ध मालूम पड़ने पर जब अभ्यर्थी के कागजों की पड़ताल की गई तो पूरे मामले से पर्दा उठ गया, जिसके बाद केंद्र व्यवस्थापक और प्रधानाचार्य दिनेश सिंह चौहान की तहरीर पर कोतवाली ज्वालापुर में युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एसएसपी अजय सिंह का कहना है कि वन दारोगा की परीक्षा रविवार को हरिद्वार के विभिन्न सेंटरों पर आयोजित की गई, जिसमें एक सेंटर सीतापुर ज्वालापुर क्षेत्र का है, जहां पर एक संदिग्ध छात्र केंद्र व्यवस्थापक को मिला, जिसकी जांच करने के बाद पाया गया कि अंकित सैनी नाम का युवक अपने भाई के नाम पर परीक्षा देने पहुंचा था, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि युवक के मामले में पूछताछ की जा रही है। दरोगा परीक्षा हरिद्वार के विभिन्न सेंटर्स में आयोजित हो रही थी, जिसमें एक सेंटर सीतापुर ज्वालापुर क्षेत्र का है, जहां पर एक संदिग्ध छात्र केंद्र व्यवस्थापक को मिला। उसकी जांच करने के बाद पाया गया कि वह स्टूडेंट अंकित सैनी नाम का जो है अपने भाई के नाम पर वहां पर परीक्षा केंद्र पर था। उसका जो एडमिट कार्ड था और जो उसके द्वारा फॉर्म भरा गया था उसमें भिन्नता पाई गई। इसको देखते हुए संदिग्धता के आधार पर आज मुकदमा ज्वालापुर में पंजीकृत किया गया और ये हरिद्वार में प्रथम मुकदमा उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम और निवारण के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। छात्र से पूछताछ की जा रही है, इसके बाद ही इस पर समस्त जानकारी हो पाएगी। लेकिन यह कठोर कानून जो अभी नकल अध्यादेश के रूप में अभी लाया गया था, इससे जो है इस तरह के जो अभियुक्त हैं या इस तरह के जो परीक्षार्थी हैं जो नकल करते हैं या नकल करते पाए जाते हैं या साथ ही साथ ऐसे कोई गैंग से जुड़े होंगे तो उसे कठोर से कठोर सजा का प्राविधान है और इसके तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। हम दरोगा परीक्षा हरिद्वार मसूरी देहरादून मार्ग पर एक कार आग का गोला बन गई। इस दौरान कार में सवार लोग बाल बाल बच गए। बताया जा रहा है कि कार सवार मसूरी में लौट रहे थे, जो सहारनपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वहीं मौके पर पहुंचे फायर सर्विस के कर्मियों ने आग पर काफी मशक्कत के बाद काबू पाया। मसूरी कोतवाल शंकर सिंह बिष्ट ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। कार आग की चपेट में आने से बुरी तरीके से जल गई और तो कार में सवार लोगों की जान बाल बाल बची। गदरपुर पुलिस ने वाहन चोरी का खुलासा करते हुए चोरी की 5 बाइक के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसका एक साथी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। तो पुलिस क्षेत्राधिकारी बाजपुर भूपेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि वाहन चेकिंग के दौरान भाखड़ा पुलिया के पास एक युवक जब बिना नंबर प्लेट के आता हुआ दिखा, तब पुलिस ने उसे रोककर सख्ती से पूछताछ की, जिसमें उसने बताया कि उसका एक साथी भी वाहन चोरी में लिप्त है और यह वाहन भी चोरी का है। तो 2 मोटरसाइकिल चोरी के अभियोग पंजीकृत किए गए थे, जिसमें हमारे एसओ गदरपुर के द्वारा एक अच्छी थाने से टीम बनाई थी और 10/6/2022 को महतोष मोड़ पर हमारी टीम जो है चेकिंग कर रही थी। तो उसी दौरान पे बिना हेलमेट का एक मोटरसाइकिल चालक वहाँ आया, उसको रोका, उससे गाड़ी के कागज मांगे तो उसको आनाकानी करने लगा। उसके पास गाड़ी के कागज नहीं थे। सख्ताई से उससे पूछताछ करने लगे तो वो पूछताछ में उसके द्वारा बताया गया कि साहब ये मोटरसाइकिल जो है चोरी की है और मेरे द्वारा चोरी की गई है। इसमें हमने यही नहीं कि बल्कि 2-3 4-5 मोटरसाइकिलें और चोरी की हैं। तो 2 मोटरसाइकिल चोरी के अभियोग पंजीकृत।
उत्तराखंड में मौसम विभाग ने मौसम में बदलाव का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह का कहना है कि उत्तराखंड में अब मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हल्की से मध्य बारिश देखने को मिल सकती है। उत्तरकाशी, चमौली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर समेत विभिन्न क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। 11 जून से 15 जून तक अधिकांश जिलों में बारिश में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। मैदानी हमारे डिस्ट्रिक्ट्स है जिसमें कि देहरादून भी है या फिर हरिद्वार है, उधम सिंह नगर है या उससे लगे हुए नैनीताल और है जो इधर पौड़ी डिस्ट्रिक्ट का भी जो प्लेन वाला एरिया है। तो इनमें देखेंगे कल परसों 2 से 3 दिन आगे जो है कल से जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो काफ़ी मॉडरेट से सीवियर तक रहेगी और उसकी वजह से आप देखेंगे जो स्क्वाल है जिसकी गति की जो है 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक या गस्टिंग में 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी वो जा सकती है। मैदानी हमारे डिस्ट्रिक्ट्स है जिसमें कि देहरादून भी है या फिर हरिद्वार। राजधानी में पुरानी गाड़ियों की खरीद बिक्री को लेकर संभागीय परिवहन कार्यालय अब नियमों को सख्त करने जा रहा है। इसके तहत बिक्री करने वालों को कार्यालय में बुलाया जाएगा और उसकी सहमति के बाद ही नाम का ट्रांसफर किया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कई ऐसे मामले देखने को मिले हैं जिसमें बेचने वाले की पूर्ण सहमति के बिना ही परिजनों द्वारा वाहनों को बेचा गया है। देहरादून के आरटीओ सुनील शर्मा ने बताया कि आरटीओ कार्यालय की कोशिश रहेगी कि वाहनों की बिक्री करने वाले कार्यालय में मौजूद रहकर ही वाहनों की बिक्री करें। इसके अलावा यदि वह कार्यालय नहीं आ पाते हैं तो इसके लिए खरीदने और बेचने वाले के मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा और पूर्ण सहमति के बाद ही नाम ट्रांसफर किए जाएंगे। विशेष परिस्थिति की वजह से बेचने वाला ऑफिस में नहीं आता है तो उनके ऊपर उनके मोबाइल पर, जैसा कि वाहन में व्यवस्था करी गई है, मोबाइल पर ओटीपी भेजा जाएगा। जो बेच रहा है उसके मोबाइल पर भी ओटीपी भेजा जाएगा और जो खरीद रहा है उसके मोबाइल पर भी ओटीपी भेजा जाएगा। तभी ट्रांसफ़र करने की फ़ीस कटेगी। जब दोनों की रजामंदी होगी और अगर फाइल हमारे पास बाकायदा प्रोसेस के माध्यम से आती है तो हम लोग, ज़रूरी नहीं है कि हम जो बेचने वाला है उसको बुलाएं। अगर उसमें कोई हमारे पास शक का वो नहीं बनती है तो हम नहीं भी बुलाएंगे, परंतु जिनमें हमें हल्का सा शक होता है या डिस्प्यूट का मैटर बनता है तो सेलर को हम लोग ऑफिस में बुलाएंगे। ताकि नई टिहरी का सबसे बड़ा जिला अस्पताल बराड़ी आज कई अव्यवस्थाओं से जूझ रहा है। पीपीपी मोड पर संचालित हो रहे अस्पताल को सरकार ने उसे हटा दिया है और अपने अधीन अस्पताल को ले लिया है, लेकिन आज यह स्थिति है कि दूर दराज से आ रहे मरीजों को सही तरह से इलाज नहीं हो पा रहा है। कई डॉक्टरों की कमी होने के कारण मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मुख्य चिकित्सा अधिकारी मनु जैन ने सोमवार को जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और व्यवस्था बनाने की बात की। डायग्नोस्टिक की बहुत सी सुविधा है और NABL लैब है तो उसके लैब में तो कभी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रचंडन के माध्यम से उन्हें यहाँ की जनता को हम पूरी सुविधा प्रदान कर रहे हैं। रेडियोलॉजिस्ट हमारी आज मेरी सुबह भी बात हुई, मैं 3-4 दिन से लगातार उससे बात कर रहा हूँ। आज वो कही थी कि कल मैं गिर गई थी इसलिए थोड़ा हाथ पैर चोट आई है तो मंगलवार को मैं ज्वाइन कर लूँगी। तो मैंने उसको बिल्कुल चेतावनी दे दी है कि ये मंगलवार तक ज्वाइन नहीं करती है तो हम उसको कार्रवाई करेंगे। डायग्नोस्टिक की बहुत सी। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।